खान मारूफ साहब। हेलो जी प्यारे भाई, मोमिन है? मैं पहले तो मोमिन थे, अब तो मोमिन नहीं हूँ, लेकिन क्यों मैं ऐसा अभी मोमिन नहीं है? इतना अच्छा मजहब छोड़ के क्यों चले गए आप? मैं जब से आप लोगों को ऐसे ये लाइव स्ट्रीम सुन रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास तो अकल है कि सारे तो वो अरब का डेज़र्ट की बालू नहीं है, हम्म। इसीलिए थोड़ी बहुत सोच के फाइनली मैंने डिसाइड की 1 साल पहले कि ये मज़हब, ये इस्लाम, ये सारी धर्म, ये ऐसा सारे मनुष्य ने बनाया है। कोई गॉड या फिर अल्लाह, भगवान किसी के पास से नहीं आया। ओके। और मेरा हिंदी नमाजें पढ़ते कमज़ोरी थे है पहले? क्योंकि मैं बांग्लादेश से हूँ, अभी साउथ कोरिया में काम कर रही हूँ। अच्छा, सॉरी साउथ फॉर माय कोरिया में लैंग्वेज। काम कर रही है आप, ये तो बहुत अ, मस्त हो गया। मैं कभी नॉर्थ कोरिया का भी दौरा मारो। नहीं, उधर तो ज़्यादा नहीं मिलता इधर से। अच्छा, नमाजें पढ़ते थे पहले बंगाली पहले भाई? तो मैं सच्चा मोमिन थे, मतलब एक वक़्त भी मैं जमात के अलावा अकेला कभी नहीं पढ़ रहा था। अरे खूब वाह। कम टाइम ही थे, मैं मतलब अकेला, मतलब ना मेरा नमाज़ काज़ा हो गया फिर छोड़ दिया था, ऐसा हम्म। खूब कम थे। अच्छा, मतलब इतना शिद्दत से आप फॉलो कर रहे थे? जी, जी। ओके, तो अत्तहियात याद है आपको? आता है तो पहले तो याद था, अभी तो भूल चुका हूँ शायद। अच्छा, क्या आता है फिर? आयतुल कुर्सी आती है? ये पहले आती थी, अभी मालूम नहीं है, बहुत दिन हो गया है। लेकिन मेरा से सूरा फातिहा वो याद है शायद। यार क्या मतलब है, सूरह फातिहा तो हमारे नॉन मोमिन भाई लोग को भी पता है। आप 5 टाइम के नमाजी थे, कुछ अच्छा याद रहेगा ना आपको? आता है तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। करिए। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भूल चुका हूँ। अस्सलामु अलैना व अला अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि इबाद। सालिहीन। हाँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। चलो, अब्दुहु व भाई जो रसूलुहु। है वो ठीक है, मोमिन ही थे। 1 साल का गैप हो गया है तो हो सकता है कि भूल जाए। ज़ोहर में कितनी नमाज होती थी? ज़ोहर में मतलब 4 4 रकात फ़र्ज़ थे, और पहले हाँ। तो 4 रकात सुन्नत, उसके 4 रकात फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत, और कभी-कभी 2 रकात और भी पढ़ता हूँ, मतलब अरे नौफ़िल वाह! हिसाब से। एकदम। चलो, पास हो गए, पास हो गए। तो क्या हुआ ऐसा 1 साल पहले? मतलब मैंने जब क्लास 6-7 से, मतलब इस्लामिक सारे चीज़, मतलब किताबें या फिर वाज़ ज़्यादा सुनता था मैंने, लेक्चर्स ज़्यादा हुँ। सुनते थे। उसके बाद थोड़ी-थोड़ी मैंने अमल करता था, और वो बहुत मतलब दिल से, इख़लास के साथ, हैं, शिद्दत के साथ मैंने दिल से किया था, और उसके हुँ। बाद जानकारी बहुत धीरे-धीरे बढ़ते रही थी मेरा। जब मैंने 9 और 10 स्टैंडर्ड पास किया है, उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया मेरा, मतलब उस टाइम से फुल 5 टाइम्स सलात मैंने पढ़ता था। और उसके साथ मैंने एक दिन भी, मतलब मेरा नींद नहीं आता, कोई लेक्चर सुने बिना, मेरा नींद नहीं आती। हुँ। इस्लामिक लेक्चर्स। फिर जाकिर नाइक का तो बाद में तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका था आपकी जैसा। फिर हाँ। फिर जब धीरे-धीरे मेरा बांग्लादेश का और भी ऐसे एथिस्ट है, उन लोगों का मैंने का एक वीडियो धीरे-धीरे देखने लगा, हाँ। उसके बाद समझ में आने लगा है कि ये तो सही है। जब मैंने बचपन हाँ। से ये इस्लाम की कोई हिस्ट्री या फिर कुछ-कुछ आयत, हदीस, रूल्स, इसके बारे में जब सुना था, मैं फर्स्ट टाइम मेरा मन में, ज़हन में ये सवाल आती थी। लेकिन उस टाइम में मैंने इसका जवाब ढूँढने की कोशिश की, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये शैतान का धोखा है, ये ज़रूरत नहीं है, अल्लाह जैसे बोला है ऐसे ही है। हैं, ऐसे ही मानना पड़ेगा हम लोगों को, बस सिर्फ फॉलो करना है बस, इधर-उधर देखना नहीं है। सिर्फ स्ट्रेट हाँ। जाना है, नीचे देखकर बस।
लेकिन जब ये सारे वीडियोज़ धीरे-धीरे आने लगा, देखने लगा हूँ और उसके बाद मेरा सारे समझ आने लगा कि या फिर कुछ तो गड़बड़ है। और पहले मैंने तो हमारा सारे माज़हब तो हनाफी थे। उसके बाद मैंने अहले हदीस बोलती है फिर वहाबी इसका जब सुना था इन लोगों का लेक्चर, फिर मैंने कन्वर्ट होके उधर चली गया था। और उसके बाद अहले कुरान बोलती है, उन लोगों को लेक्चर सुना है और उसके बाद कन्वर्ट होके मैंने उस तरफ चली गई। और उसके बाद कन्वर्ट होके अभी तो मेरे समझ में आ गया है कि ये सारे धर्म ये सब कुछ फेक है, मैन मेड है, देयर वाज़ नो गॉड। अब तो आपको लोगों का फैन बन चुका हूँ मैंने। चलिए, भाई के अंदर काफी चेंजेस आया। पहले वो मेरे ख्याल से देवबंदी या बरेलवी थे, उसके बाद वो अहले हदीस हुए, फिर उसके बाद अहले कुरान हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने इस्लाम को ही टाटा बाय बाय कर दिया। बहुत अच्छा लगा यार, बांग्लादेश से भी लोग जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। हालांकि वहां भी दिमागी अपंगता ज्यादा है, लेकिन कोई अगर अपना दिमाग चलाता है, थोड़ा सा सोचता है, तो जी, उनको बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि भाई ये पागल बनाया गया है। ये मनुष्यों द्वारा जो है ये रचना की गई है इस कल्ट की, और इसमें उन्होंने अपना फायदा सोचा, मर्दों ने अपना फायदा सोचा और उस तरीके से डिजाइन किया। तो ये समझ में आ जाता है, बस थोड़ा सा अकल की बुद्धि लगाने की जरूरत होती है, जो कि हमारे खान मारूफ भाई ने लगाया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन खान मारूफ साहब। खान मारूफ भाई के लिए एक एक जो है थैंक वो यू सो गुलाब का मच। फूल भेजे, ताकि मैंने मैं मैंने कई दिनों से कोशिश की थी, सोच रहा हूँ कि आपके साथ लाइव में कैसे जुड़ सकूँ। मैंने ढूँढ रहा था और आपकी चैनल की लिंक मेरे को एक बहन ने दिया था। मेरी देश का एक ओके। बहन ने दिया था कि ये इंडिया का है, हिंदी आती है तो ये चैनल्स को फ़ॉलो करो, बहुत अच्छा है। और हाँ लास्ट 1-2 महीने तक मैं सिर्फ़ आपको वीडियो ही देख रहा हूँ। आपको और एडम सीकर भाई का जो पाकिस्तान जी। से है शायद। हाँ, ये 2 चैनल को मैंने देख रहा हूँ। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जब भी सारे मेरे फ्री टाइम में आपकी चैनल सुने बिना अभी 2-3 महीने तक मेरी नींद नहीं आती। अरे वाह 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 वाह, क्या ठीक है। बात है भाई। हमारे जो है वो दिन रात जब भी मौका मिलता है हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और इनके इल्म में इजाफा होगा वीडियोस देखने से। और जो भी बहन ने इनको हमारे चैनल का लिंक दिया है, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप सभी लोग, जितने भी लोग देखते हैं, कोशिश करिए कि अपने तक इन स्ट्रीम्स को ना रखें, इन वीडियोस को ना रखें, बल्कि लोगों तक पहुंचाए। बहुत जरूरी है, जितने लोगों तक पहुंचाएंगे उतने ज्यादा लोग इस दिमागी अपंगता से बाहर निकलेंगे। और जो नॉन मोमिन हजरात इस दिमागी अपंगता में अगर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको तबलीग की जा रही है, उनकी माइंड कंडीशनिंग करने की कोशिश की जा रही है मुल्ला मौलवियों द्वारा, मोमिन हजरात द्वारा, तो वो उस चक्कर में नहीं आएंगे। बहुत जरूरी है, अपने तक मत रखिए, सारे लोगों तक पहुंचाइए। ये बहुत जरूरी है, ये आज की तारीख की जरूरत है, ये कि लोगों मैंने तक एक इस्लाम की मेरा हकीकत एक पहुंचे। लाइफ की एक थोड़ी स्टोरी शेयर करूँ कर सकता हूँ? जी, शॉर्ट में सुनाइए, सुनेंगे है हम। शॉर्ट में। मैंने जब ये मैंने समझ में आ गया कि ये सारे फेक है, सारे झूठ है, सारे मज़हब या फिर धर्म। फिर उसके बाद मैंने मेरे फैमिली मेरा पिता गुज़र गई है 10 साल 12 साल हो चुके हैं। मेरा मॉम है हम्म। और मेरा छोटा भाई है, 2 सिस्टर है बड़ा। मेरे साहब को मैंने ये सारे बोल चुका हूँ बहुत बार कि ये देखो ये प्रॉब्लम है। आपको ये आप ये विश्वास करते हैं लेकिन ये सारे झूठ है। क्योंकि हाँ। इस्लाम मज़हब बिलीव करके उसको फ़ॉलो करके अब हम इस दुनिया में चल नहीं सकते। हम्म। एक दिन भी। क्योंकि जब हमको बीमार पड़ते हैं, साथ-साथ हम लोग क्या चलती है ये फिर सारे नॉन मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन, काफ़िर उन लोगों को आविष्कार हुआ सारे मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है उसके पास जाती है। ठीक है? हम्म। लेकिन हालाँकि इस्लाम की जो बताया गया है कि अगर तुम कोई बीमार पड़ जाओ, फिर ये करो, सूरा पढ़ो, फूँक मारो, पानी पियो, तुमको शायद मिल जाएगी। क्या बोलते हैं शिफा ट्रीटमेंट हो मिलेगी। जाएगी। हैं, शिफ़ा हम्म। मिल जाएगी। लेकिन किसी ने ये फ़ॉलो नहीं करता। जब मैं ये बात बोलता हूँ,
मेरे को बोलती है तू ये हो गया, तू हो गया, तेरे ऊपर लानत है, वो है, ये है। ऐसे लानत है। बोलते हैं सब लोग। अभी हाँ, मेरा पहले मैं जब बहुत मोमिन थे, 5 टाइम पे न सलात पढ़ते थे। मेरा सोसाइटी में, मेरा रिलेटिव्स के अंदर मेरे क्या बोलते हैं, मेरा वैल्यू बहुत ऊँचा थे। मैं पॉजिटिव इमेज थे मेरा। अभी इतना नेगेटिव हो चुका हूँ, शायद कोई चोर है ना, चोर हाँ, डाकू उसके उसके भी नीचे गिर गया हूँ मैं। मेरा ब इत्ल इज़्ज़त अभी मिट्टी में मिल चुका है। हाँ, सिर्फ इतना इस्लाम नफ़रत के करते हैं छोड़ने अभी। पे, दिमागी अपंगता हैं, से बाहर निकलने पे। हैं, इतना नफ़रत करते हैं अभी। रिसेंटली एक घटना है, अभी तो मैं साउथ कोरिया में 7-8 साल से इधर ही हूँ, काम कर रहा हूँ कोरिया पे। फिर अभी मेरा देश में फैमिली से अभी लड़की ढूँढ रहे हैं शादी के लिए। हाँ, वो ढूँढने के बाद थोड़ी दिन पहले शायद 2 वीक्स होगी, 2 वीक्स पहले मिल चुका था। हाँ, और दोनों देखने के बाद 2 फैमिली से ये बात भी हो चुका है, ओके हम भी राज़ी है, वो उस तरफ से भी ओके है, हाँ है। लेकिन मेरे फेसबुक से, मतलब जो एथिस्ट है ना मेरा देश का पॉपुलर, उन लोगों को पेज को मैंने फ़ॉलो करके रखा है। तो उन लोगों ने मेरा पब्लिक प्रोफ़ाइल फ़ॉलो किया है, मैंने मतलब थोड़ी चेक किया है, देखा है कि मैं तो इन लोगों को फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है? इसलिए उन लोगों को बोला है कि ये लोग तो अल्लाह में बिलीव नहीं करता, हम इधर लड़की नहीं देंगे। शादी टूट चुका है मेरा। अच्छा, लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा मारूफ साहब, चलिए अभी तो आप जी। सेफ है, साउथ कोरिया हाँ, में है, लेकिन आपके चूँकि घरवालों को भी पता है, रिश्तेदारों को भी पता है और आप जैसे बताए कि मोहल्ले वालों को भी पता चल गया है, तो आप अगर फिर से रिटर्न जाएँगे अपने घर तो बहुत हाँ। ज़्यादा सोच समझ के विचार करके आप जाइएगा ताकि आपकी जान को खतरा ना हो, क्योंकि जहाँ तक हाँ, मेरी ये भी हमें नॉलेज पहले है, उतना मैंने बांग्लादेश सोचता अभी भी नहीं था। सेफ नहीं है एक्स हाँ, मुस्लिमों हाँ, के लिए। सेफ नहीं है। अभी सोसाइटी वाले भी जान चुके हैं, उन लोग बहुत कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों तक कुर्बानी भी नहीं की, क्योंकि हमारे पास अभी उतना एबिलिटी है कि मैं हुँ, दान कर सकूँ या फिर हर हर साल में मैं कुर्बानी दे सकूँ। हुँ, लेकिन मैं 2-3 साल तक नहीं दिया है। इसलिए लास्ट टाइम अभी थोड़ी कएक महीने पहले कुर्बानी जा चुकी है, मैंने नहीं दिया है। सो इसीलिए मतलब सोसाइटी के सारे लोग, रिलेटिव्स बहुत कंट्रोवर्सी कर रहा है कि ये लोग ये सच में ऐसा ही हो गया, इसीलिए कुछ नहीं कर रहा है। हुँ। और फैमिली व मतलब आगे तो आके कोई नहीं बोलता, लेकिन पीछे सारे बोलती है। मैं जो क्लोज़ फ्रेंड्स है या फिर लोग हैं, उन लोगों को मेरे को बोलता है कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, ऐसे-ऐसे सोच रहा है, बातें कर रहा है। मतलब अभी मैं इस लैंप लाइट में आ गया हूँ। सारे नफ़रत सही, कर दिए। बिल्कुल। तो इसी वज़ह से मैंने कहा कि आप बड़ा ध्यान रखना अपना और अपने जैसी कोई लाइफ़ पार्टनर आपके सोच वाली आप ढूँढिएगा और उसके साथ विवाह करके आप सेटल हो जाइएगा लाइफ़ में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मारूफ साहब, आप आए, आपने अपनी स्टोरी भी सुनाई। आई होप आपको थोड़ा तसल्ली मिली होगी, दिल थोड़ा हल्का हाँ, हुआ ज़रूर। होगा। थैंक यू सो मच भाई। मैंने मैं तो सोचा नहीं कि जब अभी इंटर करूँ साथ-साथ मिल जाएगी, मेरे अपनी स्ट्रीम पे ले लेगी। इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मैं अभी जो फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है सारे पब्लिक है और मेरी रियल आईडी है। मैं सब कुछ इधर शेयर करता हूँ, मेरा प पर्सनल सब कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़, और उसके साथ जो चीज़ अच्छा लगती है, लाइक आपकी जैसा वीडियोज़ या फिर शॉर्ट्स, ये सब भी मैंने डायरेक्ट शेयर करती हूँ। इसकी वजह से सारे लोग देखती है, सोचती है, कमेंट्स नहीं करते हाँ, लेकिन तो बाद ऐसा में लेकिन रिस्क ना बोलते लें हैं। आप, ऐसा रिस्क ना लें, पर्सनल आईडी से शेयर करने के बजाय। देखिए, अगर आप हमेशा के लिए अगर आप बाहर सेटल हो जाते हैं, जैसे हाँ, साउथ कोरिया में आप सेटल हो गए हैं, तो ठीक है कि आप अपनी रियल आईडी से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे परमानेंटली सेटल नहीं हुए हैं और हाँ, आपका आना-जाना लगा है, तो फिर इस तरीके का रिस्क लेना ये कोई सेंस नहीं बनाता है। आपको शेयर करना है, एक सूडो नाम के साथ, सूडो आईडी के साथ अकाउंट अपना बनाएँ और फिर उस पे से शेयर करें। ये सारे लोगों के लिए है कि आपको अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। सूडो आईडी बनाने का सबके पास ऑप्शन होता है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स भी इतना तो आपको ये देता है हाँ प्रिवेसी जी। कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी बिना सामने रखे हुए भी अपनी बात
रख सकते हैं, तो आप उस तरीके से करिए। चलिए, थैंक यू सो मच मारूफ साहब। थैंक यू सो मच साहिल भाई। थैंक यू। चलो, बहुत अच्छा लगा, आज एक विकेट स्टार्टिंग में ही गिर गई जी। और मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आज बहुत हिंदी हिंदी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जिहाद उनका चालू है, और एक वर्ड तो मेरे को खुद को नहीं समझ में आया, इन्होंने इतनी गाढ़ी हिंदी पता नहीं कहाँ से लेके आए। हाँ, मुझे व्यभिचारिणी व्यभिचारिणी एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पसंद है। ये व्यभिचारिणी का मतलब क्या होता है, कोई लिखो यार कमेंट में। ये एडल्ट्रेस मेरे को भी नहीं। यार, मैं खुद ये जानिया का ये जब डाल रहा था टाइटल हाँ आज का, तो मेरे को भी बहुत देर तक नहीं समझ में आया। अभी एडम भाई का हाँ, ये व्यभिचारिणी देखा तो क्या ये व्यभिचारिणी मतलब क्या है? जानिया को बोलते एडल्ट्रेस। हैं क्या? हाँ हाँ, अच्छा, एडल्ट्रेस। अडल्ट। अरे बाप रे बाप, ये तो खतरनाक है भाई ओके, जानी, ठीक है भाई। तो ये तो अच्छा हो गया। मोमिन हजरात, यार क्या हो गया यार? वुमेन्स राइट का रोना करने वाले कहाँ है? आओ यार, आओ जरा, अपने रसूल को बचाओ। आपने शीर्षक हिंदी में बनाया है, इसलिए मुझे हिंदी में लिखना होगा। ये शीर्षक हिंदी में असल में हमारे अमित साहब ने डाला है टाइटल में, वो स्ट्रीम सेट करते हैं ना, तो उन्होंने शीर्षक जो है वो अमित साहब ने डाला है। एक ये अमित साहब के हिंदी में शीर्षक डालने की वजह से हमारे एडम साहब को भी आज हिंदी में लिखना पड़ रहा है बेचारे। अच्छा है, इनकी हिंदी जो है वो अभी और ज्यादा उसमें निखार आएगा। अच्छा, सही बताऊं तो मेरे को ये जानिया का एक्चुअल मीनिंग समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने हाँ बोला आज इंग्लिश छोड़कर सिर्फ हिंदी में डाल देता हूँ। हाँ, अच्छा अडल्ट्रस है। मैंने हाँ इसको जो हमारे एडिटर साहब को जो दिया था टाइटल, हाँ उसमें हाँ। मैंने, हाँ, जानिया दिया था, अडल्ट्रस दिया था, मेरे को याद नहीं, क्योंकि मेरे को भी लगा था कि जानिया वर्ड बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैंने उनको अडल्ट्रस ही दिया था शायद। तो खैर ठीक है, आप उसको बाद में चाहिए तो चेंज कर देना, जानिया के बदले अडल्ट्रस डाल देना हम्म। जी। फैसल नदीम साहब। हेलो। जी प्यारे भाई। हाँ, तो ये हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने भी तो रिश्ता भेजा था। हम्म। आप एक्स मुस्लिम है ना? नहीं। ओके, मुस्लिम है। हाँ। ओके, पहले आ चुके हजरत हैं शायद आप। हाँ, आ चुके हैं। ओके जी, क्या एक कहना है? 2-3 स्ट्रीम से आ रहे कंटिन्यू। हाँ वही याद है कहना जी। यह है कि हजरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जो थी, हाँ। वो मैंने पढ़ा है कि उन्होंने मोहम्मद को ये अपना रिश्ता पैगाम भेजा था। हम्म। यार, ये तो मेरे को नहीं लग रहा है मुस्लिम है, ये मोहम्मद बोल के बुला रहा है, हम खुद मोहम्मद सिर्फ नहीं बोलते हैं। देखिए, मोहम्मद का मतलब बहुत प्यारा है। जरूरी नहीं है कि आदमी के साथ कुछ और जोड़े। जो अच्छा। कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, वो सब हाँ। दिखावा लगता है मुझे। मोहम्मद अच्छा का देख। मतलब ही होता है जिसकी तारीफ की गई हो। अच्छा, लेकिन ये तो कुरान के अगेंस्ट में है। कुरान कैसे? अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे किस्म की तारीफ जो है वो अल्लाह के लिए है। तो जब हम किसी बंदे की तारीफ करते हैं तो वो भी उसमें अल्लाह ही की तारीफ रहती है। कैसे अल्लाह की तारीफ रहती है? क्योंकि अल्लाह जैसे रहम करता है तो रहम तो इंसान भी करता है अच्छा, मैं एक किसी दूसरे मिसाल पे। देता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ, ठीक है? भाई लोग 12 बजे नहीं है, लेकिन इनके दिमाग को खोलने के लिए मुझे कभी कभी थोड़ी गंदी मिसालें भी देनी पड़ती है, थोड़ा आप लोग झेल लेना। हेडफोन लगाए, इन्होंने कहा कि किसी की तारीफ हम कर रहे हैं तो एक्चुअली हम अल्लाह की ही तारीफ कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मिसाल के तौर पे अपना जॉनी सिंस ले लो और मियाँ खलीफा ले लो, ठीक है? अब कोई जो है वो जॉनी सिंस और मियाँ खलीफा की तारीफ कर रहा है कि ये लोग बहुत अच्छा डिंगी डिंगी करते हैं।
अब बताओ, ये भी तारीफ अल्लाह की तरफ ही जा रही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है कि नहीं है? मेरा वो सवाल नहीं है। आपने कहा कि किसी की तारीफ करना वो अल्लाह की ही तारीफ करना है, तो मैंने आपको एक मिसाल दे दी। जॉनी सिंस और मियां खलीफा जो है अच्छा डिंगी डिंगी करते हैं, मैं तारीफ कर रहा हूं उसकी, या कोई तारीफ कर रहा है, तो अब ये तारीफ भी अल्लाह की तरफ ही जा रही है? अल्लाह के अच्छे नाम है, बुरे नाम नहीं है उसके, उनको अल्लाह को बुरे नाम से नहीं पुकारा जा सकता। बुरे देखो आप लोग है ना, जब कोई आर्ग्यूमेंट बनाते हो ना, तो ऐसी ही फंसते हो आप लोग। इसी वजह से जो चीज गलत है उसको गलत कहना चाहिए। आपका अल्लाह अल्लाह कह रहा है देखिए, आप कि तो मैं कह सारे रहा हूँ कि सारे किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह सारे रहमान और किस्म की रहीम तारीफ है। अल्लाह अल्लाह ही के ताला लिए, किसी और की तारीफ नहीं हो सकती। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करता है, लेकिन अगर उससे कोई मुझे फर्क कुत्ता, नहीं पड़ता, तारीफ की बात हो रही है। अगर कोई जानवर अगर तकलीफ में है तो इंसान उस पर रहम करता है, उसको पानी पिलाता है, तो वो भी एक रहम ही हुआ। तो अल्लाह ने अपने लिए कुछ सिफात प्रिजर्व करके रखा, कुछ सिफातें नहीं, इंसानों कुछ को भी थोड़ा सिफात है बहुत ना, दे दिया। लेकिन कुछ सिफात होगी, उसी लेकिन तरह से यहाँ पे कुछ तो अल्लाह सिफात कह रहा अल्लाह ने मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु अलैहि सुन वसल्लम को भी तो ले दिया, भाई, भाई सुन तो तभी ले तो रहमतुल आलमीन कहलाए वो। भाई, ये सुन तो ले। कुछ सिफात होना ये एक अलग मसला है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि सारे किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो अब मोहम्मद साहब की तारीफ करके तुम मोहम्मद साहब को अल्लाह से जो है वो मिक्स कर दे रहे हो, वरना अल्लाह को ये जुमला नहीं कहना चाहिए था। मोहम्मद साहब का नाम ही शिर्क में शिर्क भरा है। अल्लाह के साथ शरीक करते हो आप लोग, मेरे प्यारे अल्लाह के साथ आप शरीक करते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? इतना महान अल्लाह है मेरा प्यारा अल्लाह, उसके साथ आप मोहम्मद साहब को शरीक करते हो, मुशरिक को। शर्म ना आई तुम्हें? उसके उसके हया आगे नहीं तो आई? पढ़िए, अल्हम्दु के बाद फिर अल्हम्दु के बाद रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है। हाँ मालूम है, तो सारे जो जहां सारे का जो जहानों रब का है, रब है। तो मैंने कहा ना, जो सारे जहानों का रब है, उसके साथ तुम एक बंदे को मिला रहे हो, मोहम्मद साहब को। इंसानों की भी तो तारीफ हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह कह रहा है सारी तारीफ उसके लिए है। आप नहीं कर सकते। अगर आप एक मुसलमान हैं, आप अगर अल्लाह को मानते हैं, तो आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते। नो वन डिजर्व। तारीफ करने के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, तो फिर इंसान डिजर्व नहीं करते। माशा अल्लाह और सुभान अल्लाह क्यों कहा जाता है? दोनों का मतलब क्या है बताओ जरा? क्या तुम बेवकूफ हो क्या यार? सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह का मतलब बताओ। सुभान अल्लाह पाकी है अल्लाह की। अच्छा, सुभान अल्लाह जो है, हाँ ये पाक है अल्लाह। और माशाअल्लाह, ये तो अल्लाह की अल्लाह ने तारीफ कर रहे हो तुम, अल्लाह की तस्बीह कर रहे हो। हाँ, माशाअल्लाह का मतलब? माशा अल्लाह का मतलब अल्लाह ने जो चाहा वो किया। हाँ, चाहा था। हाँ, तो यहाँ पे इंसानों की तारीफ कहाँ से आ गई? नहीं, जैसे कि कोई अच्छी चीज आदमी देखता है तो उसको माशा अल्लाह बोलता है कि नहीं बोलता है? एग्जैक्टली exactly, सोचो, आदमी अच्छा करता है, लेकिन आप ये देखिए, हमारे एडम साहब भी वही लिख रहे हैं कि आप मेरा ही पॉइंट साबित कर रहे हो कि आदमी अच्छा करता है, आप कहते हो सुभान अल्लाह, पाक है अल्लाह की जात, पाक है अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हुआ। यानी आप यहाँ पे क्रेडिट उस इंसान को नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप घूम के उसको अल्लाह की तरफ भेज रहे हैं। तो ये तो आप मेरा ही पॉइंट साबित कर रहे हो। एज अ मुस्लिम आप कभी भी किसी की तारीफ कर ही नहीं सकते, आपने अल्लाह की तारीफ करना है, क्योंकि अल्लाह ने बात साफ साफ कह दी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल्हम्दु का मतलब क्या होता है? आप बताइए, मैं आपको ये बता देता हूं। ये देखिए, ट्रांसलेशन आपको बता देता हूं, रुकिए।
10-10 ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन नहीं बता है। देता हूँ। आप बताइए ना अल्हम्द का मतलब क्या होता है? बता रहा हूं, मैं क्यों बताऊं, मैं तुम्हारे उलमा को बताऊंगा, मेरी थोड़ी ना मानोगे तुम। ये लो, रुक जाओ। क्या हो गया, आ जा। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, all praise is for Allah, all praise is due to Allah, praise belongs to Allah, praise belongs to God, praise be to Allah, praise be to Allah, praise be to Allah, all the praises and thanks be to Allah। ये देखिए, फी जिलाल कुरान, तारीफ अल्लाह ही के लिए है। मौदूदी साहब, तारीफ अल्लाह ही के लिए है। जालंधरी साहब, सब तरह की तारीफ खुदा ही को है। कुल शुक्र और कुल सना अल्लाह के लिए है। बयानुल कुरान। फिर तुम्हारे ये शेखुल हिंद महमूद अल हसन क्या कहते हैं, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। जूनागढ़ी साहब, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। और मौलाना अजीज हक अल उमरी साहब कह रहे हैं, हर प्रकार की प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है। और मौदूदी साहब का जो रोमन वर्जन है, तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो आप किस तरीके से, ये क्या है साहिल, कृपया आप बहस मंच के बजाय एक स्कूल खोले। कौन सी स्कूल खोलो? यहाँ पे आपने स्कूल नहीं लिखना था, आपने विद्यालय लिखना चाहिए था। एडम साहब, आपका गूगल जो है वो, या जहां से आप ले रहे हैं, वो थोड़ा सा गलती कर रहा है। ये स्कूल अंग्रेजी वर्ड है, आपने विद्यालय लिखना है उसमें। तो फैसल साहब, मैंने आपको तर्जुमा भी बता दिया। अब बताइए कि मोहम्मद नाम खुद एक गूगल को समझा। मोहम्मद नाम खुद एक शिर्क से भरा हुआ है जी। देखिए मेरा वहीं पर सब जवाब रुका हुआ है कि हम जवाब दिए थे कि जिस तरह से अल्लाह रहमान और रहीम है, लेकिन एक इंसान दूसरे मखलूक पर वो रहम करता है, तो अल्लाह की सिफत थोड़ी सी 1% इंसान के अंदर भी आ गई। थोड़ी सी ना, यहाँ पे कुल तारीफ जो है वो अल्लाह के लिए है, थोड़ी सिफत की बात नहीं हो रही है। तो थोड़ी सी सिफत अल्लाह ने डाला होगा, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कुल तारीफ, यानी सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो हमने कहा कि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं, अल्लाह के जितने नाम अच्छे हैं, तो अगर हम हाँ, किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उसमें अल्लाह ही की तारीफ है। तो मैंने लेकिन फिर एक मिसाल आपको आपने दे दी कि आपने जो जॉनी सिंह। मिसाल दिया, उस हाँ, मिसाल के बारे में मैं जान रहा हूँ, उसको ध्यान में रख करके ही मैं बोल रहा हूँ। आपने जो मिसाल दिया था उसके हिसाब से भी मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे ही नाम है सब अल्लाह के, उसको गलत मिसाल से नहीं समझाया जा सकता। अल्लाह नहीं गलत पाक है। मिसाल क्या, मैंने आपको जब जॉनी सिंह और मियां खलीफा की मिसाल दी, इसमें क्या गलत जब मैंने जब मिसाल दी? अल्लाह तारीफ जब ही तो की अल्लाह है। अल्लाह जब पाक है तो हम उसे नापाक चीजों से कैसे मिसाल दे सकते हैं? अरे पाक नापाकी की बात नहीं, तारीफ की बात चल रही है। बात वही तो हम कह तारीफ, रहे हैं कि तारीफ किसको कहते हैं? एक अच्छा एक पाक बात हस्ती को बताओ, हम नापाक चीज से अच्छा मिसाल कैसे दे सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जॉनी सिंह और मियां खलीफा को देखा है कौन? आप? रियल में नहीं देखे हैं, रियल में तो आपने भी नहीं देखा होगा। अरे रियल की बात नहीं कर रहा भाई, ऑनलाइन देखा है ना? हाँ, बहुत सारे मीम्स मैंने देखे हैं। अच्छा, डिंगी डिंगी देखा है? हमको इसकी जरूरत नहीं है। अरे देखा है क्या पूछ रहा हूँ भाई? हाँ, देखा अरे देखा है तो उसमें क्या? ओ बाप रे बाप, देखा है तो अच्छा करते हैं नहीं करते हैं?
अच्छा क्या करते हैं? अच्छे यहाँ तरीके से बात डिंगी डिंगी करते अल्लाह हैं क्या की नहीं जो करते? अल्लाह की जो पाकी बड़ाई बयान करेंगे तो उसमें अल्लाह अल्लाह ताला को अच्छे ही चीजों से मिसाल दे सकता है। अरे तो अच्छा करते हैं क्या नहीं करते डिंगी डिंगी, वो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल गलत करते हैं क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म के क्या खिलाफ है। भाई, काम गलत कर रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहा हूँ। और काम भी क्यों, वो तुम्हारे इस्लाम के हिसाब से गलत है, तब तो ठीक है। शैतान मैं शैतान पूछ रहा यही हूँ कि बोलता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छा तरीके से लोगों को करते हैं या बता नहीं रहा हूँ। करते हैं? हाँ, अच्छे तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं? वो लगन तारीफ नहीं लगाते हुई, हैं। वो हाँ? तारीफ नहीं है, वो तो जलील जलालत है। मैं जलालत वाला काम वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अच्छे तरीके से करते या नहीं करते हैं? नहीं, वो गलत है, वो गंदी चीज है। अरे भाई, मैं गंदी अच्छी नहीं पूछ रहा हूँ। मैं वही तो बता रहा हूँ कि काम अच्छे अल्लाह तरीके से, पाक है। परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस उनका कैसा है? सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह को किसी बुरी अच्छा, चीज से उसपे भी मिसाल नहीं सुभान दिया अल्लाह। सकता। लो भाई, मियां खलीफा और जॉनी सिंस के काम में भी है, इन्होंने कह दिया कि सुभान अल्लाह। हमने उसे अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक है और अल्लाह को गलत चीजों से मिसाल नहीं दिया जा सकता। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लो भाई, जॉनी सिंस और मियां खलीफा का काम भी भाई ने कहा सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। हम किस बात के लिए कहे हैं? हाँ, सुभान अल्लाह, किस अल्लाह बात? की पाकी बयान कर रहे हैं। हम हाँ ना, उसकी इसमें भी जिसकी अल्लाह की बात। जिसकी आप देखो, मिसाल दे रहे हैं इस उसकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं हम। सुभान तो अल्लाह हम आप, बोल रहे हैं, हम हाँ, अल्लाह का नाम ले रहे हैं। आपने जो आर्ग्यूमेंट सेट किया है उस हिसाब से बिल्कुल आप सही है कि अगर जॉनी सिंस और मियां खलीफा अगर अच्छे से डिंगी डिंगी करेंगे, आप जब तारीफ करेंगे तो आप कहेंगे सुभान अल्लाह, क्योंकि आप मियां हम खलीफा उसके और लिए जॉनी सुभान सिंस अल्लाह की नहीं तारीफ बोले हैं। नहीं कर सकते। आपने अल्लाह की तारीफ करना है। आप यहाँ भी मेरा ही पॉइंट जो है वो प्रूव कर रहे हैं